आई थिंक सो आवाज क्लियर आ रही है। परफेक्ट, एक्सलेंट। सो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आज है, मनी रिग्रेशन। और काफी लोगों ने पहले मनी अबेंडेंस के वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। काफी लोगों ने जो लास्ट टाइम मैंने क्वांटम हीलिंग का सब्जेक्ट लिया था उसे भी अटेंड किया है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो काफी इंटीग्रेटेड होगा। मतलब एक ओवरऑल जो भी रिसर्च अब तक मनी के ऊपर हुआ है और वहाँ उस मनी के जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी हमने गलतियां की हैं पूरे लाइफ में, आज हम पूरे उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत एक अच्छा सा एक मेडिटेशन करेंगे जिससे हम उसको क्लियर रिग्रेशन के रूप में लेंगे करके। आई थिंक सो वॉइस इज क्लियर। कुछ लोग अपना वॉइस चेक कर ले। यस, या काफी लोग का थम्स अप है, मतलब वॉइस इज वेरी क्लियर। या सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपके पास नोट पैड पेन है तो बेटर है, बिकॉज कुछ नए पॉइंट्स मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे आपकी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगी मनी के रिग्रेशन के लिए। बिकॉज ये जो रिग्रेशन का पार्ट है ये काफी दिनों तक आपको करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही आपको करके उसको छोड़ देना है, आपको उसको सतत करना होगा। मतलब कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर आपको काम करना है, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट, बिकॉज तो ही आपको रिजल्ट मिल सकता है करके। ओके, सो चले शुरुआत करते हैं। uh, या आज हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे बिकॉज आज हमें मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स मैं पहले आपको लिखाता हूँ कि मनी के रिलेटेड। व्हाट इज मनी? मनी इज अ सिक्स्थ एलिमेंट। कुछ उसके इंपॉर्टेंस हम लिखेंगे कि पैसा क्या है। मनी इज सिक्स्थ एलिमेंट। मनी इज लाइट, रोशनी है। मनी इज लाइव, मतलब हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, हम अलग अलग कंट्रियों में भी घूमते हैं, लेकिन जो मनी, जो करेंसी है, वो हमेशा जिंदा रहती है, वो अस्तित्व में रहती है। नोटबंदी भी हुई थी जब 2014 में, तो भी एक नई करेंसी आई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा हमेशा के लिए कोई बंद हो गया है करके। तो जब से बार्टर सिस्टम खत्म हुई है उसके बाद से जो मनी आया है, जो करेंसी आई है, उसका हमेशा अस्तित्व रहेगा। मतलब कैसी बात है कि आज अगर बुद्धा, महावीर जैसे लोग एनलाइटन मोक्ष में भी चले गए तो भी मनी रह गया। मतलब ये खास बात है कि हम आएंगे चले जाएंगे लेकिन मनी रहे, इसलिए मैंने उसको लाइव कहा। मनी इज अ लाइट, मनी इज अ लाइव। समझ में आ रहा है कि नहीं? मनी इज अ सिक्स्थ एलिमेंट। मनी इज लव। मनी हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव एनर्जी। वेरी गुड। और सबसे खास बात है कि मनी हैज अ क्वांटम मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज उसको हम रिग्रेशन में लेने वाले हैं। मनी हैज अ क्वांटम मेमोरी। क्वांटम मेमोरी का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि सबसे छोटे में छोटा जो अंश, जो पार्टिकल होता है, इसे हम क्वांटम मेमोरी कहते हैं। मतलब ये मेमोरी ऐसी है कि जन्मों जन्मों के बाद भी उस मेमोरी के वजह से काफी लोग आज अमीर भी हो गए और काफी लोग बहुत गरीब भी हो गए हैं। अब उस क्वांटम मेमोरी में आपकी लाइट मेमोरी, मतलब वाइट मेमोरी है या ब्लैक मेमोरी है, डिपेंड्स अपॉन ये। काफी बार हम सुनते हैं, अरे ये तो भाग्य लेके आया, ये तो नसीब लेके आया है। मतलब वो मनी के बारे में वाइट क्वांटम मेमोरी लेके आया, फोटॉन्स लेके आया है। हम कहते हैं यार ये कितना मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ब्लैक पार्टिकल्स की मेमोरी मनी के साथ लेके आया है। तो मनी के पास भी एक क्वांटम मेमोरी होती है, ये सबसे खास बात है करके। ओके, अब हम उसको डिवाइड करेंगे
मनी को के 3 इम्प्रिंट है मनी की हमारे अंदर, 3 प्रकार की इम्प्रिंट है। एक तो हमारी सोल के साथ एक क्वांटम मेमोरी है मनी की। सेकंड, हमारे डीएनए में एंसेस्टर्स मेमोरी है मनी की। और तीसरा, हमारे एक्सपीरियंस की एक मनी मेमोरी है हमारे पास। 3 मेमोरीज है हमारे पास। तो आज हम जब रिग्रेशन करेंगे, मनी रिग्रेशन, तो इस तीनों का रिग्रेशन करेंगे। तो अगर हम पहला पार्ट लें कि सोल क्वांटम मेमोरी जो मनी की है, जो बहुत जन्मों से आई है, उसके क्या अनुभव हमारे साथ थे और हमने क्या अनुभव यूनिवर्स में छोड़े हैं, वो बहुत मायने रखता है। हमने किसी लाइफ में किसी को फंसाया, किसी को मार दिया, चीट किया, प्रॉपर्टी किसी की ले ली, किसी का मर्डर किया, या जो भी किया, अच्छी भी चीजें की, दान किया, पुण्य किया, कर्ण के जैसे दानवीर भी अगर हम कोई लाइफ में थे, उनकी कॉन्शियसनेस थी, तो डेफिनेटली ये लाइफ में भी हमें कुछ ना कुछ वैसे ही मिलते जाएगा करके। तो मनी की मेमोरी जो पास्ट लाइफ से आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 60% यहाँ पे रोल प्ले करती है। उसके बाद 25% जो मेमोरी है वो पेरेंटल मनी है, और 15% है जो प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी है। 25% अगर हम देखें जो एंसेस्टर्स मेमोरी है, तो इसका मतलब कि पूर्वजों ने क्या हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, उनका क्या हमारे अंदर प्रभाव है, उन्होंने क्या बातें हमारे अंदर डाली है, पैसों के बारे में, मटेरियल चीजों के बारे में, वो बहुत मायने रखते हैं। और लास्टली 15% आता है, 15% आता है जो हम प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस के बलबूते पे मनी को कुछ एक फ्रेमवर्क करते हैं कि पैसा क्या है करके। लेकिन ये 15% के पीछे भी, ये पीछे 85% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 85% के बेसिस पे ही हमने ये 15% का एक एक्सपीरियंस स्टार्ट किया है और उसको एक्नॉलेज किया है और उसको जज किया है करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब सबसे खास बात है कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो भी डीएनए में जो के अंदर जो भी क्वांटम मेमोरी है, इस तीनों चीजों की है। अब इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी मेमोरी को टैप करते हो। और इस 3 मेमोरी को छोड़ के एक 4th मेमोरी है, जिसे हमने कभी कहीं ज्यादा पढ़ा ही नहीं, और दैट इज द मेमोरी ऑफ अबेंडेंस, जो हमारे सुपर जीन्स के साथ है, जो हमारे हायर सेल्फ के साथ है, जो हमारे सोल की क्वालिटीज के साथ है। तो जब हम रिग्रेशन आज करेंगे, मनी रिग्रेशन हम करेंगे, तो हम उस सुपर जीन्स को एक्टिवेट करेंगे, जो एक डिवाइन क्वालिटीज के साथ हमारे पास एक अबेंडेंस के फॉर्म में हमारे साथ ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं वो है। हम तो या अपनी एनर्जी के बलबूते पे जीते हैं, या हम किसी गुरुओं की एनर्जी लेते हैं, मंत्रों की एनर्जी लेते हैं, काफी जगहों से एनर्जी लेते हैं, हाँ, और किसी भी तरह से उसको सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, या तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और मैनिफेस्ट होने के बाद उसको सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी लाइफ में हमारी 2 ही फिनोमेना है, या तो उसको मैनिफेस्ट करो, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, और या तो सेकंड है उसको सस्टेन करो, बस किसी भी तरह से उसको टिका के रखो, ऐसा है करके। तो जब कर्मों की साइकिल आती है, जब संचेत का प्रारंभ कर्म आ जाता है, तो क्या होता है, आपने पहले क्या किया है, इस साइकिल के पहले आपने क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया है, आपने व्हाइट पार्टिकल्स के साथ डील किया है या ब्लैक पार्टिकल के साथ डील किया है, डिपेंड्स अपॉन दैट आपके कर्म आपको या तो फल देंगे, और या तो आपको पनिश करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शनि ने मुझे तकलीफ दी, या राहु काल ने मुझे तकलीफ दी, या पितृ दोष ने मुझे तकलीफ दी, या काल सर्प दोष ने मुझे तकलीफ दी, या मांगलिक दोष ने मुझे तकलीफ दी। तकलीफ वो नहीं देता है। अगर आपके ब्लड के रिपोर्ट में शुगर है, डायबिटीज है, इसका मतलब डायबिटीज बीमारी नहीं है,
आप शुगर को पहले कंट्रोल नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट बताता है। यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो इलाज आपको डायबिटीज का नहीं करना है। शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है, जिसको आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं कर पाया, आपका डाइजेशन ठीक नहीं कर पाया, आपका पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीशन नहीं कर पाया, इलाज उसका करना है, डायबिटीज का नहीं करना है। इलाज कैंसर का नहीं करना है। आपके शरीर में कहीं गांठ है, पथरी है, इलाज उसका नहीं करना है, इलाज कारण का करना है। तो आज हम रिग्रेशन कारण का करेंगे, कॉज का करेंगे, कि किस वजह से आज मेरी ये सिचुएशन है, किस वजह से आज मेरी ये परिस्थिति है। इज इट ओके? राइट? अब थोड़ा हम आगे देखते हैं कि मनी का रिग्रेशन करना क्यों है, मतलब हमें फॉरगिवनेस क्यों करना है। इसका दो रीजन है। एक तो हमने उस मनी का मिसयूज किया है। सेकंड, हमने उसको वेस्ट किया है। अगर आप खुद सोचो, कभी शांति से आप 5 मिनट ये बात सोचना कि बचपन से लेके अब तक आपने कितना अनाज खाया होगा, कितने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने होंगे, कितने अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ी होगी, एजुकेशन लिया है, मतलब कितना खर्चा हो चुका है आपके ऊपर, मतलब कितना मनी आपके पीछे स्पेंड हुआ है। कभी आपने उसका कैलकुलेशन किया है? कभी नहीं किया आपने। कभी करके देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि रियल यूज आपने हार्डली 20-30% किया है उसका, जो भी आपको मिला है, क्योंकि आपने उसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए आप उसकी मजा भी नहीं ले पाए, मतलब आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए। आपका 70% फोकस किस चीज पे पूरी लाइफ में? मुझे क्या नहीं मिला, मुझे ये घर नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ऐसी हेल्थ नहीं मिली, मुझे ऐसी बॉडी नहीं मिली, मुझे ऐसे कॉम्प्लेक्शन नहीं मिला, मेरी स्किन ऐसी क्यों है, मुझे ऐसा एजुकेशन नहीं मिला, मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिला, मुझे अच्छी कोई डिग्री नहीं मिली। मतलब मैक्सिमम टाइम 70% से ज्यादा हमारी कंप्लेनिंग रही है। और इस वजह से जितना भी हमें मिला है आज तक, उसको कभी हमने एंजॉय नहीं किया। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिला है, हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरों को क्या हमसे ज्यादा मिला है, या दूसरों को क्या अलग मिला है हमसे। तो हमारी पूरी लाइफ सिर्फ कंपटीशन में ही है। बचपन से हम 2.5 साल के थे, 2-2.5 साल के थे, पहली बार स्कूल गए, रोते रोते स्कूल गए, और हमें कुछ दिया गया, चॉकलेट या कुछ कैडबरी दिया गया कि भाई ये रखो और कैसे भी स्कूल जाओ। तो हमें एक चीज पहले समझ में आ गई कि कुछ लेना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है अपने आप को दबाने के लिए, अपने इमोशंस को दबाने के लिए कुछ लेना पड़ता है। उसके बाद जब स्कूल से आए, तो पेरेंट्स ने पूछा कि तेरे फ्रेंड्स ने डब्बे में क्या लाया, उन्होंने क्या खाना लाया। तो हमें सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लाइफ को हमेशा कंपेयर करना पड़ता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आया कि कुछ दबाना पड़ता है, कहीं से कुछ चीजें लेनी है, और हमारे अंदर जो चीजें हैं, भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, उसको दबाना पड़ता है। और सेकंड, हमेशा कंपेयर करना पड़ता है कि दूसरों के पास क्या है। तो उसके बाद ये इम्प्रिंट हमारे अंदर क्रिएट हुई है करके। तो मैं जिस गाड़ी में बैठता हूँ, मैं अपनी गाड़ी नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में, मेरे आगे, मेरे पीछे कौन सी गाड़ी है, और मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू अपने स्टेटस को कंपेयर करता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ, उस मकान को मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई बाजू वाले ने इंटीरियर क्या किया, उसका ओनरशिप का है, उसका रेंटल है, अगर रेंट है तो मेरे से ज्यादा है, मतलब मैं अफोर्डिंग नहीं हूँ, उसने मेरे से ज्यादा रेंट पे कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी मेरे से बड़ी है। मतलब ये कंपैरिजन आपको कभी इंजॉय करने नहीं देती, और आज हमें उस चीज का माफीनामा करना है, उसका रिग्रेशन करना है, उसकी हमें फॉरगिवनेस करनी है। इज इट राइट? तो ये पहला पार्ट है फॉरगिवनेस का। सेकेंड पार्ट ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉरगिवनेस ऑफ सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो वस्तुएं हमें मिली, हमने उसको कभी थैंक्स नहीं बोला। लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, बर्तन है, कपड़े हैं, इसको हमने कभी थैंक्स नहीं बोला कि यार तूने मुझे शरीर ढकने में आज मदद किया, तूने मेरा आज पेट भरने में ये अनाज ने मदद किया। ये ऑब्जेक्ट को कभी हमने थैंक्स नहीं बोला। तो आज हम ऑब्जेक्ट का फॉरगिवनेस सीख करेंगे, रिग्रेशन करेंगे। सेकंड, हम सब्जेक्ट का रिग्रेशन करेंगे। सब्जेक्ट का रिग्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने उस चीज को किसी को शेयर नहीं किया, किसी को मतलब हमारी खुशियों को हमने कभी बांटा नहीं। ये मेरा है तो ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, तो इसे हाथ नहीं लगा सकता है। एम आई राइट? तो हमारी नजर क्या है कि भाई ये सब्जेक्ट मतलब कोई इंसान है, उसे कोई हक नहीं है मेरी कोई वस्तुओं को लेने का, हाथ लगाने का या उसको एंजॉय करने का। चाहे वो मोबाइल है, पेन है, कपड़े हैं, चादर है, आपका तकिया है, आपका कप, चाय का कप है, कोई भी छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं, आप उस सब्जेक्ट को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जब नहीं देते हो, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कर्मा हो गया। तो उसका हमें रिग्रेशन करना है। ऑब्जेक्ट का करना है, सब्जेक्ट का करना है, उसका हमें रिग्रेशन करना है। मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम ये आज रिग्रेशन करेंगे, फिर इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे आज हम उसको क्लियरेंस करेंगे। इज इट ओके? तो सब्जेक्टिव रिग्रेशन, ऑब्जेक्टिव रिग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हम, जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने अबेंडेंस के टॉक में बताया, काफी जो लोग पेड वर्कशॉप में थे उन्हें मैंने बताया, और जो लोग ने नहीं सुना उन्हें मैं बताता हूं कि हम तो या तो सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। तो जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हमने कितना जस्टिस दिया अपने आप को, मतलब कितना हमने शिद्दत से मेहनत की। हाउ मच आई वॉज प्रिपेयर टू अर्न द मनी। मैंने कितनी पढ़ाई की, मैंने कितना अपने आप को प्रिपेयर किया पैसे कमाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया और मैं बड़े बड़े सपने देख रहा हूं, तो ये गलत है। मैंने प्रोफेशन के साथ कितनी जस्टिफिकेशन किया। आज अगर मैं रिसर्च करता हूं तो मैं कितना 100% दे रहा हूं। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने कितना परफेक्टली डायग्नोसिस किया, मैंने कितना परफेक्टली पेशेंट को गाइड किया है। अगर मैं कोई सेशन लेता हूं तो मैं कितना परसेंटेज उस सेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, या मैं दिमाग से कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद को भी कभी खुश नहीं रखते हैं, दूसरों की तो छोड़ दो करके, वो खुद को भी जस्टिस नहीं दे पाते। जब मैं स्टूडेंट था, अगर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो ये भी गलत हुआ, ये भी मुझे रिग्रेशन करना होगा कि मेरे पेरेंट्स ने पैसे डाले एजुकेशन के लिए और मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं यहाँ वहां घूमने फिरने में, एंजॉय करने में लगा रहता था, मौज मस्ती करने में, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिग्रेशन। उन्होंने इतनी मेहनत की, पेरेंट्स ने लाइफ सेक्रीफाइस की। आज जो पेरेंट्स है जो बच्चों के लिए लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना खुद की लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं। अच्छी से अच्छी किताबें, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन दिला रहे हैं, लोन्स लेते हुए, अपने सारे, कुछ लोग ने ऑर्नामेंट्स को बेचते हुए काफी चीजों का सेक्रीफाइस किया है। लेकिन जब आपके बच्चे उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो आपको फील होता है कि अरे मैंने तो अपनी लाइफ पूरी कुर्बान कर दी और ये बच्चे को तो बिल्कुल मेरे लिए कोई कदर नहीं। वो तो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने पैदा किया तो आपका हक बनता है मुझे पढ़ाना लिखाना। दूसरे भी माँ बाप करते हैं, आपने कुछ अलग नहीं किया। और शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ऐसी कोई अनहील्ड पार्ट था, हमने उसको सप्रेस किया। हमने ये बातें शायद अपने पेरेंट्स को बोली नहीं, इतना बोल्डनेस नहीं था हमारे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी वो बदमाशी की है। तो उसका भी आज हमें रिग्रेशन करना होगा। हम अपना पेरेंट्स का रिग्रेशन करेंगे तो मुझे लगता है हमारे बच्चों का पार्ट हील हो जाएगा। इज इट राइट? हम पूर्वजों का रिग्रेशन करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी ले चुके हैं, जिनका ब्लड हमारे अंदर है, 4.5 लीटर का खून आपके अंदर दौड़ रहा है, और आपको अपने पूर्वजों की कोई कदर ही नहीं है। आप बड़े दिनों में ना उनको, उनके आशीर्वाद लेते हो, ना उनको विश करते हो,
ना उनके साथ समय स्पेंड करते हो, ना उनके लिए प्रेयर करते हो, ना उनके लिए हीलिंग करते हो, बिकॉज आपको उनके लिए कोई ग्रेटिफिकेशन ही नहीं है। आपको पता भी नहीं आपके परदादा कौन थे, उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या क्या आपके लिए छोड़ के गए, कितनी सॉलिड सीड्स आपके अंदर डाले थे, आपके अंदर करेज डाला था, आपके अंदर मोटिवेशनल चीजें डाली थी, आपके अंदर इंस्पिरेशनल संस्कार डाले थे, अच्छी एनर्जी आपके अंदर डाली थी, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। आज आपको लगता होगा कि सब कुछ जो मेरा अचीवमेंट है वो मेरे वजह से है, इसमें पूर्वजों का कोई ज्यादा हाथ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आज आपको उनका भी रिग्रेशन करना है, उनका साथ भी फॉरगिवनेस करना है, और उससे भी बड़ा फॉरगिवनेस आज आपको अपनी सोल का करना है। जो मैंने आपको कहा कि पास्ट लाइफ के जो भी आपने क्वांटम मेमोरी मनी के ऊपर लाए के संदर्भ में लाए हो, आपने कितनी एक्सपीरियंसेस जो पिछले जन्मों में लाए हो, उस एक्सपीरियंस के वजह से, उस टैलेंट के वजह से आज आप बहुत इजीली अपनी लाइफ जी पा रहे हो। तो आपके अपने सोल को थैंक्स बोलना पड़ेगा कि ये सोल ने, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, कितने 100 लाइफ जी है। उसके बाद आज आपको कहीं मैच्योर सोल की लाइफ दी है, कहीं आपको ओल्ड सोल की लाइफ दी है। तो आपको इस सोल से भी आज फॉरगिवनेस सीख करना है कि तूने कितने जन्म लिए मुझे इस सिचुएशन में लाने के लिए। आज आप मोबाइल पे मुझे देख रहे हो, लैपटॉप पे मुझे देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, इस टेक्नोलॉजी का आप इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि पहले के जन्मों में आपने आपकी सोल ने बहुत संघर्ष किया है इस सिचुएशन में आने के लिए। आपके पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया है आपको इस सिचुएशन में लाने के लिए। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में जब तक ग्रेटिफिकेशन नहीं जाता, तब तक आप अबेंडेंस में नहीं आ सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको रेजिस्टेंस है, कहीं पे भी आपके अंदर कहीं ऑपोजिशन है, तो आपका फ्लो नहीं होगा, आपका अबेंडेंस आपके लाइफ में फ्लो नहीं होगा। तो आज हम रिग्रेशन में क्या करेंगे, वो सारे रेजिस्टेंस निकाल देंगे, वो सारे गिले शिकवे निकाल देंगे, वो सारी कमियां खामियां निकाल देंगे। कोई हम गिल्ट है, जितना भी हमने पर्सनल लेवल पे रखा है उस गिल्ट को निकाल देंगे। हमने जितना भी रिग्रेट किया है किसी भी लाइफ पार्टनर के लिए, या पेरेंट्स के लिए, या बॉस के लिए, या पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी, बिजनेस पार्टनर के लिए, हम वो सारा रिग्रेशन में निकाल देंगे। क्योंकि कहीं पे भी अगर आपके माइंड में उसकी कहीं कोई नेगेटिव इम्प्रिंट है, या आपके दिल में उसके लिए थोड़ा भी कहीं गिला शिकवा है, तो आपका फ्लो नहीं होगा, आपका अबंडेंस फ्लो नहीं होगा। अबंडेंस कब फ्लो होगा कि क्राउन चक्र से, यूनिवर्स से जो एक बौछार हो रही है, जो शॉवरिंग हो रही है, ब्लेसिंग कुदरत की जो मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, वो आपके रूट चक्र तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए आप अबंडेंस में अभी नहीं हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, सफर कर रहे हो। तो बीच में जहां पे भी आपके हार्ट चक्र में, या थ्रोट चक्र में, या कहीं नाड़ियों में, कहीं मेरिडियंस में, कहीं सेल्स में, जहां पे भी जो ब्लैक पार्टिकल्स है जिसके वजह से फ्लो नहीं हो रहा, आज हम उस रिग्रेशन में उसको सभी तरह से निकाल देंगे। तो वो पूरा डिवाइन फ्लो होगा। मतलब आज फादर स्काई और मदर अर्थ, उन दोनों को मिलना होगा हमें अबंडेंस में लाने के लिए। यू गॉट माय पॉइंट? ये पूरा वीक, मंडे से लेके पूरा संडे तक, हमने पूरा इस वीक को हमने रिग्रेशन वीक डिसाइड किया है। तो प्लीज ये पूरे वीक में कोई भी एक सेशन मिस मत करना। कंटिन्यूसली इस वीक में आपका सारा रिग्रेशन पार्ट होते रहेगा। हम कल ऋषिकेश जा रहे हैं, वहां से भी वो रिले होगा। उसके बाद जो भी हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, उसके भी हमारे रिग्रेशंस ऑनलाइन पे कुछ होने वाले हैं। तो हर चीज का रिग्रेशन इस पूरे वीक में हम लेने वाले हैं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेशन के बाद भी जो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, उसको भी रिप्ले करते हुए सारा रिग्रेशन को क्लियरेंस कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक टाइम में सब कुछ होगा, नहीं। 10%, 15%, 20% ये रिग्रेशन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। आपके जो भी क्रिस्टल्स है, उस क्रिस्टल में भी इसको रीप्रोग्रामिंग कर लीजिए, थर्ड आई पे रखते हुए, कि ये मेरा वीक में रिग्रेशन करते हुए सारी चीजें मेरी क्लियरेंस हो गई है। मतलब मैं सारे पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ के सारे चीजों को मैंने सॉल्व कर दिया है। तब देखना कैसा अबेंडेंस आपके अंदर से फ्लो होगा। बहुत मजा आएगा आपको लाइफ में। हमें बहुत साल लगे,
मुझे करीबन 6-7 साल लगे इस अबेंडेंस में सिचुएशन के आने के लिए, क्योंकि मुझे 6-7 साल में 98 से लेके 2005 तक मैंने काफी अपने पर्सनल रिग्रेशंस किए, सेल्फ रिग्रेशन किए, फॉरगिवनेस किए। उसके बाद में मेरी काफी पेरेंटल बिलीफ सिस्टम थी, वो मेरी चेंज हो गई। मेरी काफी इंटेंशंस क्लियर हो गए, मेरे काफी यूटिलाइजेशन सिस्टम्स क्लियर हो गए कि मुझे किस लिए गाड़ी खरीदनी है, किस लिए मुझे मोबाइल खरीदना है, किस लिए मुझे रिट्रीट्स करनी है, किस लिए मुझे एसकेएम को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना है। मेरा सब कुछ क्लियर हो गया और इसलिए मैं बहुत इंजॉय कर पा रहा हूँ, रोज इंजॉय कर पा रहा हूँ, तब से लेके 2005 से लेके अब तक। जब से मेरे लाइफ में ऑरा फोटोग्राफी आई, जब से मैंने ऑरा का रिसर्च करना शुरू किया, मुझे हर वो ब्लैक पार्टिकल के ऊपर काम करने का मुझे बहुत मजा आया। पहले समझ भी नहीं आ रहा था कि काम किस पे करूं, मतलब ग्रहों पे करूं, प्लैनेट्स पे करूं, या न्यूमरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पे करूं, या ग्राफोलॉजी के डिफेक्ट्स पे करूं, या वास्तु के डिफेक्ट्स पे करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने 2003 में ऑरा की मैंने रीडिंग शुरू की और 2005 में मैं बहुत स्ट्रांग हो गया ऑरा में, जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमारी लाइफ का एक स्ट्रांग पर्पस है कि हमें वापस अबेंडेंस में आना है। और उस अबेंडेंस में आने के लिए जितने भी रिग्रेशन करने पड़े, जितने भी वूम रिग्रेशन करने पड़े, मनी रिग्रेशन करने पड़े, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, या ग्रहों के रिग्रेशन करने पड़े, वास्तु के रिग्रेशन, सारे रिग्रेशन क्लियर कर दो, लेकिन आफ्टर ऑल अबेंडेंस में आ जाओ बस। जब बुद्धा और महावीर अपने जमाने में बहुत मिलियनर थे, उनके पास राज दरबार, नौकर चाकर, मतलब बहुत सारे जेवरात, गहने, गोल्ड, ये था कि दे वर नॉट हैप्पी, वो इतने खुश नहीं थे। लेकिन जिस दिन उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, उन्हें वो अबेंडेंस का एक फीलिंग आया, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैं भी चाहता हूं कि आप संसार में रह के उस अबेंडेंस का एक्सपीरियंस लो, कि वो अबेंडेंस क्या होता है। उसके लिए आपको सारे रेजिस्टेंस पार्ट निकालने पड़ेंगे। आपने अभी मन में जो पकड़ के रखा है ना चीजों को, और टाइम टाइम पे बर्स्ट आउट हो जाते, मतलब आपको समझ भी नहीं आता है कि कहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हो, और उसके वजह से आप अबेंडेंस में नहीं आ पाते हो। आपने गोल चार्ट अच्छे बनाए, आपने विश लिस्ट बहुत अच्छी बनाई, आपने बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हो, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल साधनाएं भी कर रहे हो, बहुत मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हो, योगा कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में जो आपका पंक्चर होता है ना, डार्क पार्टिकल्स के, जो क्वांटम डार्क पार्टिकल्स, वापस आप जीरो पे आ जाते हो या वापस माइनस पे चले जाते हो। ये नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। बी विद द फ्लो। कोई कुछ लेने आया है, दे दो। कोई अच्छी बातें आपको दे रहा है, ले लो। कोई आपके बारे में बुरी भी बातें बोल रहा है, उसको भी ले लो करके, क्योंकि हर चीज आपको क्लियरेंस करने के लिए नेचर ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है। आप डिवाइन प्लान में हो, कोई मूवी चला रहा है, आप सिर्फ किरदार निभा रहे हो। तो जब आप रिग्रेशन करोगे, तो मूवी के पार्ट में जहां पे भी आपने गलतियां की है, या प्रेजेंट लाइफ में की है, या पास्ट लाइफ में की है, वो सारी गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा, और वो आप ही कर सकते हो, वो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी सोल है, आपकी सोल जर्नी है, आपकी बॉडी है, आपका डीएनए है, आपकी क्वांटम मेमोरी है। आपको ही निकालना होगा। नो वन विल हेल्प यू टू रिमूव इट। हम तो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, बेसिकली आपको उसको निकालना है। इज इट क्लियर? तो जितना भी फॉरगिवनेस, जितने लोग जिंदा है, जो प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, तो उनको सामने भी जाके फॉरगिवनेस करो कि सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई। और जो चले गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी जो आपकी गलतियां हुई है, उनको भी आपको क्लियरेंस करना है। तब मनी का फ्लो देखना कैसे आपकी लाइफ में आता है। लक्ष्मी कब आएगी? जब आपके पास विजडम है, जब आपके अंदर सरस्वती का वास है। ऐसे लक्ष्मी नहीं आती। समझ में आ रहा है कि नहीं? लक्ष्मी हमारी रूट चक्र में है। पहले तो हमारा यहाँ पे ज्ञान चाहिए, यहाँ पे विजडम चाहिए, तो यूनिवर्सल फ्लो होगा और फिर लक्ष्मी हमें मिलेगी। हम डायरेक्ट लक्ष्मी को चाहते, हम नॉलेज भी नहीं चाहते, हम एक्सपीरियंस नहीं चाहते, हम विजडम नहीं चाहते, तो मनी आपके पास आएगा तो भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां होगी, आपके लॉकर में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होंगे, आपके पास बहुत सारी एफडीज होगी, आपके पास बहुत सारे शेयर्स होंगे, लेकिन आप कोई चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर एक यूनिवर्सल फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ, अबंडेंस का फ्लो नहीं है।
सिर्फ आपने मनी को अक्यूमुलेट करके रखा है, मनी को होल्ड करके रखा है फियर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से, इसलिए आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? एंजॉय कब कर पाओगे? जब आपकी महंगे सी महंगी चीज भी और कोई इस्तेमाल कर रहा है और आपको खुशी हो रही है, वो रियल एंजॉयमेंट है। क्या रे वाह, मेरी इतनी महंगी गाड़ी और कोई चला रहा है, मेरा इतना मोबाइल महंगा है लेकिन कोई इससे फोटो शूट कर रहा है, कोई इससे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो वो अबेंडेंस का मतलब फ्लो चल रहा है। इज इट क्लियर? तो आपका जो इनपुट है राहु का और जो आउटपुट है केतु का, वो यूनिवर्सल फ्लो के साथ होना चाहिए, कंप्लीट। जैसे साईं बाबा का था, गुरु नानक जी का था, जीसस का था, कृष्णा का था, इनका कंटिन्यूस फ्लो था, इनमें कहीं रुकावट ही नहीं थी। मतलब राम को अगर कह दिया कि तुझे वनवास जाना है तो वो चले गए, वहां पे भी वो अबेंडेंस में थे, और इसलिए उनको हनुमान जी मिले। तो जब आप कोई भी नेगेटिव परिस्थिति को एक्सेप्ट करोगे ना, वहां पे भी आपको गुरु मिल जाएंगे, वहां पे भी आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, वहां पे भी वर्स्ट सिचुएशन में भी वहां पे भी कोई ना कोई आपको हेल्प करेंगे। तो इससे कहते हैं अबेंडेंस। तो आज हम रिग्रेशन करेंगे, और रिग्रेशन में सारे ऑब्जेक्ट का करेंगे, सब्जेक्ट का करेंगे। हमने कहीं पे भी पानी का मिसयूज किया है, कोई भी 5 एलिमेंट्स का मिसयूज किया, उसका रिग्रेशन करेंगे। हमने कोई भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी ली है, पैसा लिया है, उनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, लेकिन हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो आज उसका भी हम रिग्रेशन करेंगे। इज इट ट्रू? ये जितने भी आप गैजेट्स यूज कर रहे हो, इसके कंपोनेंट्स कितने हजारों लोगों ने बनाए, कितना ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो हमें आज उनको थैंक्स बोलना है। जितना भी आपने अनाज खाया है, कितने खेतीबाड़ी से आया है, कितना एग्रीकल्चर फार्म से आया, कितना ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, आज हम उनका भी रिग्रेशन करते हुए उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू। एक एक दाने का, चावल का दाना है, गेहूं का दाना है, बाजरे का दाना है, या आपकी सब्जी है, आपका फ्रूट है, हर चीज को आज हमें थैंक्स बोलना है करके। और ये हमारे संस्कार में उतरना चाहिए, ये हमारी लाइफ में एक पूरी तरह से एक व्यवहार में उतरना चाहिए। तब मुझे लगता है कि आप रियली लाइफ को एंजॉय करोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लास्ट स्टेज ऑफ योर ब्रेथ, मतलब आप आखिरी सांस भी जब लोगे ना, तो भी आपके अंदर से वो खुशी प्रकट होगी, वो जॉय प्रकट होगा, वो दुख नहीं होगा, वो घृणा नहीं होगी, वो रिवेंज नहीं होगा, वो हेट्रेड नहीं होगा कि साला अगले जन्म में तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अगले जन्म में तो मैं ये करूंगा। ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसी लाइफ में, इस जीते जागते सिचुएशन में आपने इस फॉरगिवनेस को सीख लिया, आपने रिग्रेशन को सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आए। जैसे जीसस को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि किसी ने उसको क्रूसिफाइड किया, ही वॉज इन अबेंडेंस, खून भी बह रहा था बॉडी में से, तो भी वो अबेंडेंस में थे। तो सिर्फ बात पैसों की नहीं है, ये मत समझना कि आज का टॉक मनी रिग्रेशन का है तो हम सिर्फ पैसों की ही बात करेंगे। हर वो चीज जो पैसा बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर उस चीज को क्लियर करना है। हमारे रिलेशनशिप में भी अगर कहीं पे कड़वाहट है, कहीं पे कोई तकलीफ है, तनाव है, इसका मतलब कोई तो पास्ट लाइफ में हमने क्रिएट किया होगा, तभी आज हमारे लाइफ में ये है। हालांकि हम नहीं जानते कि हमने कोई पास्ट लाइफ में हमने किसके साथ क्या किया है, इसलिए आज हम उसको दोषी मानते हैं कि इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे साथ ये किया, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे दगा दिया, धोखा दिया, राइट। लेकिन पिछले कोई लाइफ में हमने ऐसा ही रोल प्ले किया, तभी आज ये लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो बिजनेस में भी वैसा ही है कि अगर कोई बॉस आपको डोमिनेट कर रहा है, आपसे बहुत काम करवा रहा है और आपको बहुत कम सैलरी दे रहा है, इसका मतलब कोई लाइफ में आपने उसका बहुत हेल्प निचोड़ा है और आपने उसको खुशी नहीं दी है, आपने ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो इस लाइफ में वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, राइट। तो या तो पास्ट लाइफ में जाके देखो ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, और अगर नहीं जा सकते पास्ट लाइफ में, आप नहीं देख पा रहे हो, तो डजंट मैटर। हमें तो अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिर्फ गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं है, सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसे सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो, तो आपकी बड़े से बड़ी कैंसर की गांठ भी ठीक हो जाएगी, आपका जो भी फाइनेंशियल बड़ी बड़ी लोन लेके बैठे हो वो भी ठीक हो जाएगा, आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है, क्या आप रिग्रेशन करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। मैंने ऐसे ही अपनी 127 पास्ट लाइफ नहीं देखी, कोई शौक नहीं था मुझे देखने का, लेकिन मुझे हर लाइफ का रिग्रेशन करना था। आज जितने भी
हम ये रिट्रीट में रिग्रेशन के जो लेते हैं या चैनलाइजिंग लेते हैं, उसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि हमें आपको अपने सोल कनेक्टेड लोगों से फ्री करना है, हमें आप लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करना है। तो उससे हमें खुशी मिलती है कि अरे वाह, आप आप ये रिट्रीट में ये इश्यू क्लियर कर पाए, ये आपकी नाड़ियां खुल गई, ये आपके चक्रस अलाइन हो गए, ये आपको विजडम मिला, तो बहुत खुशी होती है हमारी। तो ये भी प्लीज, आपको जो अच्छे-अच्छे अनुभव मिले हैं, उसको शेयर करो, वो भी एक रिग्रेशन का पार्ट है। आपको जहाँ से भी कोई अच्छा मैसेज मिलता है, आप व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड करो, लेकिन फॉलो करने के बाद फॉरवर्ड करो, सिर्फ फॉरवर्ड मत करो प्लीज। काफ़ी लोग मुझे सिर्फ ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन मुझे तुरंत पता चलता है कि इस इंसान ने उसको फॉलो नहीं किया, वो सिर्फ ताने मारने के लिए या टॉन्ट करने के लिए या अपनी एटीट्यूड दिखा, अपना ईगो बताने के लिए कि देखो मेरे पास तो कितना नॉलेज है, मेरे पास तो कैसे-कैसे वीडियोज़ है। उससे कोई फायदा नहीं होता। आपने क्या उसको फॉलो किया? अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो फॉरवर्ड करके भी कोई फायदा नहीं है। इज़ इट राइट और रॉन्ग? मैं किसी थर्ड पर्सन से पैसा लेता हूँ और मैं आपको देता हूँ, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है? क्योंकि ये मेरा पैसा है ही नहीं। मैंने तो कोई मेहनत किया ही नहीं इस पैसे कमाने में, तो मुझे ईगो होना ही नहीं चाहिए इस चीज़ का। इज़ इट राइट और रॉन्ग? तो आपको भी क्या करना है कि जितना भी आपने अपने लाइफ में उतारा है, उतना ही आप उसको बाहर निकालें। एक बहुत बड़ा कर्मा आज के दौर में है, दैट इज मनी कर्मा। मनी कर्मा का मतलब है हम इसके उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके उस वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कुछ नॉलेज ले रहे हैं और तुरंत हम अपना कोई सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत अपना कोई मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत हम जूम सेशन लेना शुरू कर देते हैं। कितने सारे, मतलब मैं वीडियोस कभी कभी देखता हूँ कि हमारे ही प्रेजेंटेशंस वो यूज करते हैं, हमारे टॉक को वो यूज कर रहे हैं और उसको मार्केटिंग के तौर पे जस्ट पैसे बना रहे हैं। तो वो ज़्यादा समय नहीं चलेगा, बिकॉज़ वो आपका कोई क्रिएटेड नहीं है, तो आप ज़्यादा समय तक उसमें टिक नहीं पाओगे। इज़ इट क्लियर? जब मुझे रेकी का ग्रैंड मास्टर बनाया गया, तो मैंने 2 साल के बाद मैंने रेकी सिखाना शुरू की। और वो भी 2 साल के बाद इसलिए, क्योंकि मुझे सर ने कहा कि तू कितना और अपने आप को मतलब होल्ड करके रखता है, तू क्यों सिखाना शुरू नहीं करता है? मैंने कहा सर, आप जो सिखाते हो ये कोई नहीं सिखा सकता है, गुरु जो कर सकता है वो शिष्य नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में हमेशा पहले ये था कि चाहे वो ऑरा फोटोग्राफी हो या ग्राफोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, मेरे पास जो भी आता था मैं उसे अपने गुरु के पास फॉरवर्ड कर देता था। जब वो कहते थे कि नहीं उदय तू इसे हैंडल कर, मुझे लगता है तू कर सकता है, तब मैं वो केस को हाथ में लेता था। तो काफ़ी मेरे 5-7 साल तो ऐसे ही गए कि सिर्फ मैं कैरी मतलब हैंड ओवर कर देता था किसी ना किसी मेरे टीचर्स को, मास्टर्स को। चाहे मैंने एनएलपी सीखी, मैंने इवन पीएलआर भी सीखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पहले 3-4 साल तक मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद नहीं किए। मेरे सर को हैंड ओवर कर देता कि सर प्लीज़ आप इसका करो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत नॉलेज भी मिला, होल्ड करने के वजह से, पॉज़ देने के वजह से, और बहुत सारी ब्लेसिंग भी मुझे अपने गुरुओं से मिली। तो मैंने इमीडिएटली कोई चीज़ें स्टार्ट नहीं की। यू गॉट माय पॉइंट? ऑरा का सॉफ्टवेयर लेने के बाद भी मैंने 1 साल तक लोगों को इंस्टीट्यूशन में भेजता था कि जाओ वहाँ पे ऑरा कराओ और वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन कराओ। तो वो लोग कहते हैं, "अरे सर, आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, आप ही प्लीज़ इसका ऑरा डेवलप करो, आप ही मुझे समझाओ।" मैंने कहा, "नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मुझे 1-2 साल लगेंगे, तब तक आप मेरे इंस्टीट्यूशन में जाके करवाओ।" लेकिन अभी आजकल क्या होता है, लोग इमीडिएटली पैसे कमाने के चक्कर में बहुत जल्दबाजियाँ करते हैं। पूरा नॉलेज लिया नहीं, थोड़ा नॉलेज ले लिया, यहाँ-वहाँ से वीडियोज़ देख ली, नोट्स बना लिए, प्रेज़ेंटेशंस बना लिए और उसको सिखाना शुरू कर दिया। ये स्पिरिचुअल कर्मा है। यहाँ से जो मनी का एक कर्मा स्टार्ट होता है, ये बहुत लेट तक, बहुत जन्मों तक आपको फ्री नहीं होने देगा। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नॉलेज आप ले रहे हो, प्लीज उसको अपने लाइफ में उतारो। सिर्फ स्पीकर मत बनो, नहीं तो ईगो आ जाएगा, दूसरे से आप नॉलेज नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा मेरे खुद के फॉलोअर्स है, मैं क्यों किसको फॉलो करूं? एम आई राइट? आपको लगेगी देखो मैंने 4 आदमी को एडवाइस किया और वो लोग की लाइफ चेंज हो गई, अब मुझे तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्लीज़ मत सोचना, अभी बहुत सी नाड़ियाँ खोलनी बाकी है आपको। बहुत से ना मेरिडियंस खोलने बाकी है आपको। बहुत से चक्रस को अलाइन करना बाकी है। बहुत से सेल्स में से डार्क पार्टिकल्स निकालना बाकी है। बॉडी में कितनी आपका एसिड है, गैस है, कितने आपके अल्सर्स हैं, कैंसर है या आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका है, जो भी बीमारियां हैं, ये पहले तो उन्हें निकालो, उसके बाद में आप कहीं ना कहीं
मुझे लगता है एलिजिबल हो जाओगे, फिट हो जाओगे दूसरों को देने के लिए, है ना। आधा पका हुआ खाना आप किसको खिला नहीं सकते, उसको हजम नहीं होगा। तो पहले तो खुद पक जाओ। इसलिए ये पूरा वीक जो रिग्रेशन होने वाला है, तो ये रिग्रेशन में जितनी भी आपने अधूरे चीजों को बाहर निकाला है अपनी लाइफ में ना, उसको प्लीज फॉरगिवनेस करो कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने मंत्र चैंट खुद नहीं किया और मैंने उसको मंत्र दे दिए, मैंने सिंबल्स खुद इस्तेमाल नहीं किए, मैंने उसको सिंबल्स दे दिए, मैंने खुद साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं की और मैंने उसको साइकिक सर्जरी सिखा दी, मैंने खुद योगा नहीं किया और मैं उसको योगा सिखाना शुरू कर दिया। प्लीज ऐसे मत करो। इससे क्या होगा, ये स्पिरिचुअल कर्मा है ना, सोल लेवल का कर्मा, इसको बहुत टाइम लगेगा ठीक करने में, क्योंकि ये कुदरत की शक्तियां हैं, ये गुरुओं की शक्तियां हैं, ये मास्टर्स के पावर्स है, ये भगवानों की शक्तियां हैं। इसका हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? मैं खुद भी, आप देखते हो कि हफ्ते में 10 दिन में मुश्किल से एक बार आपके सामने आता हूं। क्यों? उसके बीच के समय में 15 से 16 घंटे रोज मैं अपनी सेल्फ हीलिंग करता हूं। तब जाके मुझे लगता है अभी मैं लायक हो गया 1 घंटा आपके सामने आने के लिए। इज इट क्लियर? मुझे काफी लोग कहते हैं सर आप ही रोज टॉक लो, आप सारे सब्जेक्ट आप जानते हो। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे अपने आप को पहले चार्ज होने दो, मेरा इनपुट एनर्जी बढ़ने दो, मुझे उसका एक्सपीरियंस लेने दो, फिर मैं लोगों के सामने आऊंगा। तब तक मैं लोगों के सामने नहीं आऊंगा। इज इट राइट? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। मैं सिर्फ 1 मिनट का आपको गैप देता हूँ, ब्रेक देता हूँ, और उसके बाद में हम रिग्रेशन पार्ट करेंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आज बहुत जल्दी हम फ्री हो जाए, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से एक्नॉलेज कर पाओ। इज इट ओके? सो जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, फ्रेश हो जाइए, और फिर बहुत अच्छे से ध्यान लगा के आज बैठिए। हम बहुत साइलेंटली मेडिटेशन करेंगे बगैर कोई म्यूजिक का। मैं बहुत कम इंस्ट्रक्शंस दूंगा, लेकिन आपके अंदर आज बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये आप लिख के रखना। अगर आप वीडियो ऑन करके रखें तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। बिकॉज बहुत एक डिवाइन एनर्जी आज आपको टच करने वाली है, तो प्लीज जस्ट बी अ बेस्ट रिसीवर। इज इट ओके? तो आप साइलेंट में बैठ जाइए। जो लोग तैयार हैं, जिन्हें थोड़ा फ्रेश होना है, तो 30 सेकेंड्स ले सकते हैं। एवरीवन बी कंफर्टेबल। जो लोग के लिए कन्वीनियंट है, यू कैन ऑन योर वीडियो। जो लोग के लिए नहीं है, इट्स ओके, डजेंट मैटर। आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो उसको लेके बैठिए। सो लेट अस स्टार्ट मनी रिग्रेशन। टेक अ स्लो एंड डीप ब्रेथ। सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेना है।
बहुत आराम से आज सांसें लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। शरीर को ढीला करेंगे और मन को शांत करेंगे। इस शांति का अनुभव लेते हुए आज हम जाति स्मरण करने वाले हैं। We will be going through the self-realization process. इस अवस्था में हम अपने सारे गुरुओं का आह्वान करेंगे, देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। रेकी का, करुणा रेकी का, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, एक्सेस बार, मैग्नीफाइड हीलिंग, जिन्होंने भी जो भी चिकित्साएं सीखी है उसका आह्वान करेंगे। हमारे पूर्वजों का आह्वान करेंगे। हमारे हायर सेल्फ का हम आह्वान करेंगे। नक्षत्र का और पंच महाभूता का, 5 एलिमेंट्स का आह्वान करेंगे। उन सारे पेड़ पौधों का, पक्षियों का, जानवरों का, सभी का हम आह्वान करेंगे जो हम जन्म ले चुके हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर है, जो हमारे हृदय चक्र में बसा हुआ है, उनका हम आह्वान करेंगे, जिनकी चेतना हम लेके आए हुए हैं हमारी आत्मा के साथ। आज उस चेतना को, उस रोशनी को हम जागरूक करने वाले हैं।
और जो भी गलतियां हमने इस जन्म में या जन्मों जन्मों में किए हैं, आज हम उनसे माफी मांगेंगे। मनी, पैसा एक माध्यम है। लाइफ सर्वाइवल के लिए। और इस विषय को लेके, इस पैसों को लेके जितनी भी हमने गलतियां की है, हम आज उनसे माफी मांगते हैं। हमने जो भी दाव पेच लगाए, ब्लैक पार्टिकल्स का सहारा लिया, उसको कमाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो हम माफी मांगेंगे अपनी आत्मा से। क्योंकि वो अबेंडेंस हमारे लिए ले आए थे, लेकिन हमने समझा नहीं। हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम सफर कर रहे थे, और हमारा रेजिस्टेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो चेतना का विस्तार करते हुए, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करते हुए, हम उस सारे चीजों को आज हील करेंगे। हमने किसी को रोका टोका, हमने किसके अंदर कमियां खामियां निकाली, उसकी हम हीलिंग करेंगे। जिन्होंने सिंबल सीखे हैं, वो सिंबल से हील कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं सीखे, वो अपनी चेतना से उसको हील कर सकते हैं। आपका हृदय चक्र चेतना का विस्तार है। योर हार्ट इज लाइक अ ओशन ऑफ लव। इसको बहने दें। हमारे शरीर में जहां पे भी क्वांटम मेमोरी है, इस नकारात्मक अनुभव की या हमारी गलत सोच की या गलत भावनाओं की, उन सबको आज हील होने दें। से माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से अंदर ही होता है।
कुछ ज्ञान से, कुछ प्रेम से और कुछ ऊर्जा से। और आज हम वही करेंगे। हमने आज बहुत सा ज्ञान लिया है, हमने ईश्वर की ऊर्जा भी ली है आज, और हृदय चक्र पूरा प्रेम से भरा हुआ है। हमने जिसे भी दुख दर्द दिया है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं या लाइफ पार्टनर हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सबसे आज माफी मांगेंगे। स्पॉन्टेनियसली जो भी चेहरा आपके सामने आता है, जो भी ख्याल आपके सामने आता है, आप इमीडिएटली उससे माफी मांगिए। कोई लॉजिक यूज मत कीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे मेरे सामने आया, इसका क्या रिलेशन है। आंखों में से आंसू निकलने दीजिए। ये करुणा के भाव हैं। माफी मांगिए उस सारे पूर्वजों से जिनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। चाहे आपको प्रॉपर्टी, पैसा मिला या ना मिला, खून तो आपको मिला ही है। आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे, उसी ने आपको तकलीफ दी है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। माफी मांगिए पंच महाभूता से, 5 एलिमेंट्स का, जिसका आपने विनाश करते हुए अपनी प्रगति क्या सोचा। आपके सपनों ने कितने पहाड़ तोड़ दिए, कितने झरनों का रुख बदल दिया, कितने पेड़ पौधे काट दिए। सूरज की गरिमा बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, वायु प्रदूषित हो गई, आपके सपनों के वजह से, आपके स्ट्रेस के वजह से। आपने जितना जंक फूड खाया, आपने अपना शरीर बिगाड़ दिया। आपके मरने के बाद भी जो राख हुई, उससे जमीन खराब हो गई, पॉल्यूशन बढ़ गया। आपको गंगा में बहा दिया। आपकी ऐश ने भी, राख ने भी उसको पॉल्यूट कर दिया। इस कलयुग में आते आते आपने ना जाने कितने कर्म बांध लिए।
इतनी गलतियां की सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मुट्ठी भर की आपकी आतड़ी है, एक मुट्ठी भर आपका हृदय है, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं हुए। आपकी कभी भूख मिटी नहीं, आपकी कभी प्यास मिटी नहीं। इसलिए आप कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाए। हर उस चीज से माफी मांगिए जो चीज आपने खरीदी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, और ना आपने किसी को करने दिया। आपने खाना फेंक दिया लेकिन किसी को खाने नहीं दिया। वो अनाज आप तक पहुंचा लेकिन आपने कहीं उसे पहुंचने नहीं दिया। वो कपड़ा कहीं ना कहीं आप तक पहुंच गया, मील्स में बनते हुए, और मीलों दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन होते हुए, लेकिन आपने इस कपड़े को और किसी को नहीं दिया। लक्ष्मी माँ धन देती है, पैसा देती है, लेकिन वो हमें पकड़ना नहीं है, उसे होल्ड नहीं करना है, उसका प्रवाह होते होना है, गंगा माँ के जैसे। मनी इज लाइक अ करेंसी, इट इज अ करंट, करंट शुड फ्लो। जो ज्ञान आपको मिला, उस ज्ञान का अनुभव लेते हुए लोगों की मदद करनी है आपको। जो हीलिंग का पावर आपको मिला है, उसे सेल्फ हीलिंग करने के बाद दूसरों की हीलिंग के लिए बहने दें। जो अनाज आप तक आया है, वो जितने लोगों ने उसको पहुंचने में, आप तक पहुंचाने में मदद की है, उनका शुक्रगुजार करना है, उनका धन्यवाद करना है। इस दीवालों का धन्यवाद करना है जिसमें ईंट है, रेती है, सीमेंट है, मिट्टी है, जो सालों सालों तक आपका मकान बने हुए एक जगह पे अड़े हैं, टिके हुए हैं, आपकी सुरक्षा कवच बनते हुए हैं। तो हर उस मिट्टी का धन्यवाद करना है, छत का धन्यवाद करना है। पानी की एक एक बूंद का धन्यवाद करना है जो समय समय पे आपकी प्यास बुझाती है।
हवा का धन्यवाद करना है कि उसने आज तक आपको जिंदा रखा है। सूर्य का धन्यवाद करना है जिसके वजह से आपकी हड्डियां मजबूत हैं। आसमान का धन्यवाद करना है क्योंकि कभी वहां से पानी की बारिश होती है, कभी ज्ञान की, कभी दुआओं की। आज हमने जीना सीख लिया। इस समय का धन्यवाद करें जिसने आज आप तक इस ज्ञान को पहुंचाया है। अगर आज आप दुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रहोगे। कोई तो आज खुश है, कोई तो आज सुखी है। उसे देख के भी आप खुश हो सकते हो। कल आपका अच्छा था, वो सोच के भी आप खुश हो सकते हो। चॉइस आपकी है। आपको किसी ने प्यार नहीं किया, लेकिन आप तो सबको प्यार कर सकते हो। आपको किसी ने खुशी नहीं दी, लेकिन आप तो सबको खुश कर सकते हो। आपको किसी ने हील नहीं किया, आप तो सबकी हीलिंग कर सकते हो। आपको किसी ने समय नहीं दिया, लेकिन आप तो सबको अपना समय दे सकते हो। जिस दिन आपने इस देने के भाव को अपना जीवन बना लिया, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता और आपको कोई दुख या दर्द नहीं हो सकता। जीसस ने मरते दम तक यही कहा, ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। गांधी बापू ने भी मरते हुए हे राम कहा। आखिरी शब्द जो मरने के समय होता है, उसी से हमारा नया जन्म का प्रारंभ होता है। तो हमें ये नहीं पता कि हमारा आखिरी समय कौन सा है, इसलिए हम हर समय को प्रेम पूर्वक बिताएंगे, खुशियों से बिताएंगे,
सुख और शांति से बिताएंगे। वेयर यू एंड यू स्टार्ट। हम जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, हम सीखने के लिए जिएंगे। हम ज्ञान को अहंकार के लिए नहीं लेंगे, हम ज्ञान को अनुभव के लिए लेंगे। आज से एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। हर पल खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। हर पल प्यार बांटेंगे। हर पल प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे। और हर पल शुक्रगुजार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हर पल को हम जन्मदिन मनाएंगे, जन्म का समय मनाएंगे। सेलिब्रेट करेंगे हर उस समय को, ये एहसास के साथ कि अभी भी मैं जिंदा हूं। जो बीता वो कल मुझे पता नहीं, आने वाले कल का मुझे पता नहीं, लेकिन इस समय का मुझे पता है, जब मैं अपना ध्यान पूरे सांसों पे लगा चुका हूं। आज हमारी चेतना का ब्रह्मांडीय विस्तार हो गया है। Our consciousness has merged to the universal cosmic energy. आज हमारा ऑरा पूरी तरह से खुल गया है। आज हमारे अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हर देवी देवताओं के साथ जुड़ गई है। Each and everything in the universe is a creation of God. हर चीज कुदरत की रचाई हुई है, तो ये गलत कैसे हो सकती है? हर चीज सही है, दिन भी सही, रात भी सही, सुख भी सही, दर्द भी सही। हर चीज को आज हमने स्वीकारना सीख लिया है। पूरी तरह से हम एक्सेप्टेंस मोड में आ गए। गंगा जैसी बहती है, शरीर में खून वैसा ही बहता है।
जितना चंद्रमा खूबसूरत है, इतनी कलाएं हमारी चंद्र नाड़ी में है। जितना तेजस्वी सूरज है, उतनी तेज हमारी सूर्य नाड़ी है। जो ईश्वर की चेतना है, वही हमारी सूक्ष्म नाड़ी है। रोम रोम में माता पिता के आशीर्वाद हैं। पूरा विश्व जिससे बना है, पंच महाभूता, उसी से हम बने हैं। कमी थी तो सिर्फ हमने उसे एहसास नहीं किया, और आज वो हमने कर लिया पूरा। तो धीरे धीरे हम सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे। इसी ब्रह्मांडीय अनुभव के साथ, अनकंडीशनल लव, abundance of energy and expansion of consciousness। हम अपने आप को कसम दे रहे हैं कि हर पल हम जागते हुए रहेंगे। I will live every moment with full awareness। मैं हर पल का सिर्फ साक्षी भाव रहूंगा, उसको देखूंगा कि क्या अनुभव ले रहा है वो, और धन्यवाद करूंगा उस अनुभव को, उस अनुभव देने वाले को। मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा, और धीरे धीरे आप अपनी सामान्य अवस्था में आ जाओ। चेहरों चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में प्यार, शरीर में तरंगे। 1, 2, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, सारे गुरुओं का धन्यवाद करना है। 3, जिसने आज ये आकाशवाणी के जरिए हमें ज्ञान दिया। 4, हमारी मन की आंखें खोल दी, और जीवन का सारांश समझा दिया हमें। इस पूरी विधि का विधान आज हम समझ गए हैं। यही जीवन का सारांश है।
और यही जीवन जीने की कला। 5। So thank you all the Reiki, Karuna Reiki. Thanks to all the divine souls जो आपकी लाइफ में इस जन्म में और जन्मों जन्मों से आ चुके हैं। धन्यवाद सारे प्राणियों का, पक्षियों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, पंच महाभूता का, ग्रहों का। धन्यवाद अपना। धन्यवाद करें एंजल्स का जो हर बार आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन करते हुए आपका जीवन बिता रहे। Thank you, thank you, thank you. Slowly you can open your eyes with a smile. So मजा आ गया and thank you very much. आपके इस खिले खिले चेहरे को देखते हुए बहुत मजा आ रहा है। बस बने रहिए इसी तरह से अपने आप से और सारे लोगों के साथ अच्छी तरह से। पता नहीं कितना समय हम लोग के पास है, लेकिन जितना भी है हम उसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बिताएंगे, बहुत मजा आएगा। सो कल सुबह हम ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां से फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं वहां से भेजेंगे। गंगा माँ से दुआएं करेंगे, प्रेयर करेंगे आपके आपके परिवारों के लिए। सो बिफोर आई एंड, प्लीज ब्लेस मिस्टर मेहुल जैन फॉर हिज बर्थडे। आज बहुत बड़ा दिन है, उसका जन्मदिन है। उसे दुआएं कीजिए कि वो जो भी जीवन के मकसद के लिए यहाँ पे आया है वो उसका मकसद पूरा हो। आपकी दुआओं की उसे बहुत जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है। सो टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। मजा आ गया। द शो मस्ट गो ऑन। यस।